नमस्कार दोस्तों, आज हम लेटर वैदिक एज के वर्ना हायरार्की के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ना सिस्टम में क्या क्या सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज़ और रिजिडनेस जो टाइम के साथ आई और सोसाइटी में इतना जो ऊंच नीच की भावना मतलब प्रकट हुई, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको जिस भी टॉपिक के बारे में जानना हो, आप कमेंट बॉक्स में या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है लेटर वैदिक टेक्स्ट इंडिकेट द बिगनिंग ऑफ क्लास स्ट्रक्चर इन विच सोशल ग्रुप हैड डिफरेंट डिग्री ऑफ एक्सेस टू प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। लेटर वैदिक एज में अलग अलग वर्ग निकल कर आते हैं, जिसमें सभी सामाजिक वर्गों के लिए अलग अलग तरह के रिसोर्सेज पर हक जमाया गया था। जिसमें दूसरा है इट डिवाइडेड सोसाइटी इनटू 4 हेरिडेटरी स्ट्राटा। दिस आइडियोलॉजी डिफाइंड सोशल बाउंड्रीज, रोल, स्टेटस एंड रिचुअल प्योरिटी। जो सोसाइटी है उसको 4 हेरिडेटरी स्ट्राटा में, मतलब कि 4 वर्गों में बांट दिया गया था सोसाइटी में, जो कि उनके और चारों स्ट्राटा के लिए उनके सोशल बाउंड्रीज, उनका समाज में रोल, उनका स्टेटस और उनके रिचुअल प्योरिटी को दर्शाता था। फिर नेक्स्ट क्या है, मेंबर वेयर सपोज टू हैव डिफरेंट innate character which made them actually suited to certain occupation and social rank। अब जो ये चारों वर्ग थे, उन चारों वर्ग के लिए एक एक काम निर्धारित कर दिया गया था जो कि उन पर सूट करता था, और उनका जो सोशल रैंक है और उनके ऑक्यूपेशन को उसी हिसाब से निर्धारित किया गया था। समाज में जो रैंक था उस वर्ग का जो रैंक होता था समाज में, उनके काम के हिसाब से निर्धारित किया गया था। फिर नेक्स्ट है एंड दिस ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन। इस ट्रेडिशन को क्या कहते हैं हम? ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन। मतलब जो कि ब्राह्मणों द्वारा बना, उस समय के जो वैदिक शीट्स है, मतलब ऋषि मुनि जो थे, उन्होंने इस ट्रेडिशन को बनाया था, इसलिए इसे ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन कहते हैं। रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोशल डिस्कोर्स ऑफ मेनी सेंचुरीज। और ये जो 4 हेरिडेटरी स्ट्राटा बनाया गया है, मतलब सोसाइटी में जो ये अलग अलग तरीके का जो लॉ बनाया गया, कह सकते हैं आप, ये काफ़ी सालों तक हमारे समाज में चला। द पुरुष सूक्त इन बुक 10 ऑफ ऋग वेदा refers to 4 social group, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, दो द वर्ड वर्ण इज नॉट मेंशन्ड। अब देखिए, जो ये 4 हेरिडेटरी स्ट्राटा निकल के आया है वो ऋग्वेदा के 10वें मंडल से निकल के आया है, जिसका नाम है पुरुष सूक्त, जिसमें हमें 4 सोशल ग्रुप को डिफाइन किया गया है, जिसमें पहले उन्होंने ब्राह्मण को रखा, फिर क्षत्रिय को रखा, फिर वैश्य को रखा और फिर शूद्र को रखा। बल्कि हमें इन 4 सोशल ग्रुप्स के लिए पर्टिकुलर ये वर्ड जो वर्ण है ये मेंशन नहीं किया गया है, इसमें भी हमें मेंशन नहीं मिला हुआ है। इनिशियली देयर सीम्स टू हैव बीन एम्बिग्विटी अबाउट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द हायर वर्नास। अब देखिए, इनिशियली मतलब शुरुआत में जो ये 4 हेरिडेटरी स्ट्राटा, मतलब ये जो 4 सोशल ग्रुप बनाए गए हैं, उनके सोशल रैंक को लेके थोड़ी बहुत अनिश्चितता थी। इन द पंचविंशा ब्राह्मणा, ये भी लेटर वैदिक टेक्स्ट है, वेयर इंद्र इज एसोसिएटेड विद द क्रिएशन ऑफ द वर्ण, जहाँ पे ऐसा मतलब ये पंचविंशा जो ब्राह्मणा है, इसमें ऐसा बताया गया है कि जो इंद्र हैं उन्होंने वर्ण सिस्टम को क्रिएट किया है, जिसमें राजन वेयर प्लेस्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द ब्राह्मण एंड वैश्य, जिसमें राजा को पहले रखा गया है, फिर ब्राह्मण और फिर वैश्य को। फिर नेक्स्ट क्या है, द शतपथ ब्राह्मण, द ऑर्डर इज एज फॉलोज, ब्राह्मण, वैश्य, राजन्य और शूद्र। और जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें क्या मेंशन किया गया है, पहले ऑर्डर पे तो ब्राह्मण को रखा गया है, फिर वैश्य को रखा गया है, फिर राजन को रखा गया है मतलब राजा, और फिर लास्ट में शूद्र को रखा गया है। फिर नेक्स्ट क्या है, हाउएवर ऑर्डर ऑफ 4 वर्ण इन द ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन फिक्स फ्रॉम द टाइम ऑफ द धर्मसूत्रास ऑनवर्ड। लेकिन फिर बाद में जाके धर्मसूत्रास में हमें ये जो 4 सोशल ऑर्डर है ये फिक्स्ड मिलते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि ब्राह्मण पहले पे रहेगा, फिर क्षत्रिय आता है, फिर वैश्य आता है और फिर लास्ट में शूद्र आता है। फिर नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट 3 वर्णास वेर नोन एज द्विजा। जो फर्स्ट 3 वर्ण हैं उनको द्विजा मतलब होता है ना सेकेंड बॉन्ड, इसको ट्वाइस बॉन्ड कहते हैं, जिनका ऐसा माना जाता है कि जब द्विजा किया जाता है
वहाँ से उस मनुष्य का दूसरा जन्म होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब वर्ना सिस्टम में मैंने आपको वर्ना एजुकेशन सिस्टम के बारे में इंट्रोड्यूस किया था, तो वहाँ पे जब बच्चे मतलब जो छात्र होते थे वो अपने एजुकेशन के लिए मतलब अपने पढ़ाई के लिए जब वो आश्रम सिस्टम में एंटर करते थे तो उनका द्विजा किया जाता था। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है कि जो 3 वर्ण जो अपर 3 वर्णास थे उनका द्विजा होता था, मतलब उनका द्विजाकरण किया जाता था, जिसका मतलब होता है ट्वाइस बॉर्न। दोज हु एंटाइटल टू द परफॉर्मेंस ऑफ उपनयन। उपनयन की समझनी भी मैंने आपको बताई थी, जिसमें क्या होता है कि जब वो ब्राह्मण मतलब जब वो क्या कहते हैं, जब आप बेसिकली आश्रम सिस्टम में घुसेंगे, मतलब कि जब आप एजुकेशन लेने जाएंगे तो आपकी द्विजा सेरेमनी की जाती है। उस सेरेमनी को हम उपनयन सेरेमनी कहते हैं। विच वॉज कंसिडर्ड एज अ सेकेंड बर्थ, जिसको हम एक सेकेंड बर्थ के रूप में देखते थे कि फिर से किसी चीज़ का जन्म होना। फिर नेक्स्ट क्या है, दे वेर एलिजिबल टू परफॉर्म अग्नध्येय। अग्नध्येय मतलब क्या होता है, और द फर्स्ट इंस्टॉलेशन ऑफ द सेक्रेड सेक्रीफाइस फायर। अग्नध्येय मतलब होता है कि अब जो जिसका द्विजाकरण हो चुका है, अब वो अपने घर के उन सभी रिचुअल्स में पार्टिसिपेट कर सकता है जो कि सिर्फ मतलब घर वाले कर सकते थे। मतलब कि जो ब्राह्मणिकल्स रिचुअल थे, चाहे वो पूजा पाठ का हो या यज्ञ परफॉर्म करवाना, तो अब वो इन सारे रिचुअल्स में पार्टिसिपेट कर सकता था। कब? द्विजा हो जाने के बाद। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, ऐत्रेय ब्राह्मण स्टेटेड दैट द राजसूय सेक्रीफाइस एंडोड ईच ऑफ द 4 वर्णा विथ सर्टन क्वालिटीज़। ऐत्रेय ब्राह्मण क्या कहता है कि जो कोई भी राजसूय यज्ञ को परफॉर्म करता था चारों वर्णा में, उसको एक सर्टन क्वालिटीज़ मिलती थी, जैसे कि ब्राह्मण विथ तेजस और लश्कर, क्षत्रिय विथ वीर और वेलोर, वैश्य विथ प्रजाति और प्रोक्रिएटिव पावर, और शूद्र को प्रतिष्ठा और स्टेबिलिटी। ये सारी चीज़ें उनको मिलती थी अगर वो राजसूय यज्ञ परफॉर्म करते थे। फिर नेक्स्ट क्या है, ब्राह्मणाज हैड एन एक्सॉल्टेड स्टेटस इन द वर्ण हायरार्की एसोसिएटेड एज they were with performance of sacrifices and with knowledge and specially the study of the teaching of Vedas। अब देखिए जो ब्राह्मण्स थे उनके लिए मतलब क्योंकि वो हायरार्की उस सोशल हायरार्की में सबसे टॉप पे थे, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा क्या उनका सबसे ज़्यादा परफॉर्म किए जाने वाला उनका काम क्या था, सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करवाना। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो नॉलेज पे कंट्रोल रख सकते थे, नॉलेज गेन करना, और स्पेशली वो वेदास को पढ़ना और लोगों को मतलब जो हायर सोशल ऑर्डर था उनको वेदास की टीचिंग देना, उनका ये काम था। फिर नेक्स्ट क्या है, शतपथ ब्राह्मण एसोसिएट द ब्राह्मण विथ 4 स्पेशल एट्रीब्यूट। मतलब जो शतपथ ब्राह्मण है, जो लेटर वैदिक टेक्स्ट है, वो ब्राह्मणों के अंदर 4 स्पेशल उनके जो गुण होते हैं उसके बारे में बताता है। वो है प्योरिटी, गुड कंडक्ट, ग्लोरी और टीचिंग। ये ब्राह्मणों के 4 गुण होते थे। ही इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द रिसीविंग 4 प्रिविलेजेस फ्रॉम द पीपल। और उनके कुछ 4 प्रिविलेज थे जो कि लोगों से उनको मिलते थे, जैसे कि ऑनर हो गया, गिफ्ट हो गया, फ्रीडम फ्रॉम बीइंग हैरेस्ड, मतलब उनको कोई हैरेस नहीं कर सकता, या फ्रीडम फ्रॉम बीइंग बीटन, उनको कोई मार भी नहीं सकता। ये 4 उनके प्रिविलेज थे, मतलब जो ब्राह्मण थे उनके। फिर नेक्स्ट क्या है, द क्षत्रिय और राजा वेयर कनेक्टेड विथ स्ट्रेंथ, फेम, रूलिंग एंड वॉरफेयर। जो क्षत्रिय था उनका क्या काम था, वो उनके पास स्ट्रेंथ होता था, फेम होता था, रूलिंग एंड वॉरफेयर, वो रूल करने के लिए बने थे, और युद्ध करना उनका काम था। फिर नेक्स्ट क्या है, वैश्य वेयर एसोसिएटेड विद द मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, एनिमल, फूड एंड प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी सच एज कैटल रेयरिंग एंड एग्रीकल्चर। और वैश्यास का क्या काम था, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, मतलब होता है ना सबसे ज़मीन जायदाद वगैरह, ट्रेड करना, एनिमल को डोमेस्टिकेट करना, फूड प्रोड्यूशन करना, और कैटल रेयरिंग और एग्रीकल्चर मतलब खेती करना, ये वैश्यों का काम था। इसे जो कि निर्धारित किया गया था ये मतलब 4 सोशल स्टार्टअप में। नेक्स्ट क्या है, पोजीशन ऑफ शूद्रास वेयर फिक्स्ड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग।
जो शूद्रास की पोजीशन थी वो पहले से ही फिक्स थी, जो कि लास्ट में थे, सबसे लास्ट में यही आते थे। नेक्स्ट क्या है, ही वॉज एसोसिएटेड विद सर्विंग द हायर वर्नास एंड परफॉर्मिंग मीनियल टास्क, ही कुड नॉट परफॉर्म द वैदिक सेक्रीफाइसेस। मतलब जो शूद्रास थे वो हायर वर्नास को मतलब क्या कहते हैं, मतलब कि वो सर्व करने के लिए, उनके सेवक के रूप में काम करने के लिए इनका मेन टास्क था कि ये मतलब सेवक बन के जो ऊपर के 3 हायर वर्नास हैं उनका काम करेंगे, और वो वैदिक सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द ऐत्रेय ब्राह्मण द शूद्रास इज एट द beck and call of the others, can be made to rise at will and can be beaten at will। मतलब ऐत्रेय ब्राह्मण क्या कहता है, शूद्रास जो था, शूद्रास को कोई भी मतलब किसी भी तरह से उसका इस्तेमाल कर सकता है, जब चाहे तब बुला ले, जब चाहे किसी भी काम को वो करवा सकते थे, और कोई भी उन्हें अपनी इच्छा से मार सकता था, जिसका मतलब है यथ काम और वध्य। और इसका मतलब ये हुआ कि जो वैश्य थे उनके साथ किसी भी तरह का व्यवहार किया जाना उचित था, जैसा कि ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा गया है। फिर नेक्स्ट क्या है, देर वेयर ग्रुप इन द सोसाइटी हु वेयर कंसीडर्ड इवन लोअर देन द शूद्रास। ऐसे भी कुछ ग्रुप थे सोसाइटी में जो कि जिनका स्टेटस शूद्रास से भी लो था। स्लेव्स, जिसको दास और दासीज कहा जाता था, आर मेंशन्ड एमंग गिफ्ट आइटम्स इन द दान स्तुति। जो स्लेव्स थे उनको एज अ गिफ्ट आइटम, मतलब कि किसी को भी दे देना, या जिस हिसाब से चाहे, मतलब जैसा चाहे, जिस किसी को भी चाहे गिफ्ट के रूप में उनको दे देना, ऐसा दान स्तुति में मेंशन किया गया है। फिर नेक्स्ट क्या है, ऑल्दो देयर इज़ नो क्लियर इंडिकेशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। मतलब अछूत जैसा कोई ऐसा इंडिकेशन हमको मिला नहीं है कि अनटचेबिलिटी की भी प्रैक्टिस होती थी लेटर वैदिक टेक्स्ट में। ग्रुप सच एज चांडाल्स वेयर क्लियरली लुक्ड ऑन द कंटेम्प्ट बाय द एलाइट। अब देखिए जो चांडाल्स हैं, मतलब चांडाल्स का भी जिक्र हमें लेटर वैदिक टेक्स्ट में मिलता था, जो कि इनको पहले से ही मतलब समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता था, मतलब निचले तबके की तरफ से इनके साथ ट्रीट किया जाता था, जो कि सोसाइटी के बाहर रहते थे, इनको समाज में भी घुसने नहीं दिया जाता था। फिर नेक्स्ट क्या है, चंडोग्य उपनिषद एंड तैत्रीय एंड शतपथ ब्राह्मण मेंशन द चंडाल इन द लिस्ट ऑफ विक्टिम। जो चंडोग्य उपनिषद है या तैत्रीय ब्राह्मण है या शतपथ ब्राह्मण है, इसको जो कि मेंशन करता है चंडाल को कि ये सोसाइटी में एज अ विक्टिम है। ये हुआ कि जो चांडाल उस समय ग्रुप था लेटर वैदिक एज में, वो एक विक्टिम थे, मतलब कि उनको वो ऐसी लाइफ इसलिए जी रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने पिछले जीवन में मतलब अच्छे कार्य नहीं किए होंगे, इसलिए उनको ऐसा जन्म मिला है, इसलिए उनको पीड़ित कहा जाता था। चांडाल टू बी ऑफर्ड इन द प्रिजमेबली सिम्बॉलिक, जिसको पुरुष मेधा कहते हैं, ह्यूमन सेक्रीफाइस डिस्क्राइब्ड हिम एज अ डेडिकेटेड टू डेटी वायु। मतलब जो चांडाल थे ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि उन्हें पुरुष मेध में, जो कि जिसे ह्यूमन सेक्रीफाइस कहते हैं, उसमें एज अ सिम्बॉलिक भगवान मतलब जो भगवान वायु थे उनको उनके सामने मतलब उनको डेडिकेट किया जाता था कि ह्यूमन सेक्रीफाइस के लिए जो पुरुष मेध यज्ञ होता था। बट इसके कोई एविडेंस मिले नहीं है, ऐसा कहा गया है कि हो सकता है इनके साथ ऐसा हो सकता था। चंडोग्य उपनिषद स्टेट दैट हु परफॉर्म प्रेजवर्थी डीड्स इन द वर्ल्ड स्विफ्टली एक्वायर रीबर्थ इन अ गुड कंडीशन एज अ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। चंडोग्य उपनिषद क्या कहता है कि जैसे कि इस जन्म में कोई अच्छा कार्य करता है तो अगले जन्म, जब उसका अगला जन्म होता है तो एक अच्छे कंडीशन में होता है, जैसे कि वो ब्राह्मण के रूप में जन्म ले सकता है या क्षत्रिय या फिर वैश्य के रूप में जन्म लेता है। दोज हु परफॉर्म लो एक्शन एक्वायर बर्थ इन द करस्पॉन्डिंग लो कंडीशन। और जो अच्छे कार्य नहीं करते हैं उनको उनका जन्म लो कंडीशन में होता है, मतलब अच्छा जन्म उनका नहीं होता है, उनका जन्म ऐसा डॉग, बुअर या चांडाल होता है, जो लोग अच्छे कर्म नहीं करते थे। फिर नेक्स्ट क्या है, लेटर वैदिक टेक्स्ट मेंशन फॉरेस्ट पीपल सच एज कीरतास एंड निषाद। मतलब कीरतास और निषाद के भी एविडेंस लेटर वैदिक टेक्स्ट में मिले हैं, जो कि फॉरेस्ट में रहते थे। दे ऑल्सो शो इमर्जेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ म्लेक्स। म्लेक्स का भी हमें कॉन्सेप्ट मिला है कि म्लेक्स भी लेटर वैदिक एज सोसाइटी में मतलब थे, उस समय सोसाइटी में रहा करते थे। टॉपिक आज यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मैं आपसे मिलूँगा
अगले टॉपिक पे आपके अगले वीडियो लेक्चर के साथ।